नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मंगल ग्रह के बारे में आपसे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मंगल आपकी कुंडली के 1 से 12 भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। देखिए, अपन जिस भी ग्रह के बारे में बात करते हैं पहले अपने को उस ग्रह के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब अपन इस वीडियो में मंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले अपन मंगल के बारे में जानें कि मंगल क्या है। देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल काफ़ी एनर्जेटिक प्लैनेट है। ये साहस और पराक्रम का कारक है। ये आदमी को बड़ा ही कॉम्पिटिटिव बनाता है, क्विक डिसीजन करता है तुरंत। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं मंगल से जो अधिष्ठित होते हैं व्यक्ति, वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जिस तरह शनि और बृहस्पति को 3-3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, उसी प्रकार मंगल को भी ज्योतिष में 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। देखिए, 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह की होती है, तो इसको भी 3 दृष्टि प्राप्त है। मतलब 7वीं तो है ही, 4थी और 8वीं अतिरिक्त दृष्टियाँ हैं इसके पास, मंगल के पास। तो मंगल का प्रभाव देखते हैं अपन। तो मंगल जहाँ विराजमान है और जहाँ पर इनकी 4थी, 7वीं, 8वीं दृष्टि पड़ती है, ये उसको भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं मंगल की। मंगल यदि आपके लगन में बैठ जाए तो देखिए, लगन से अपन क्या क्या देखते हैं। लगन से अपन देखते हैं अपना रंग रूप, अपना व्यक्तित्व, अपनी विचारधारा। ये अपन लगन से देखते हैं। और लगन में यदि मंगल बैठ गया तो आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाएगा, करेजियस, स्मार्ट, खिलाड़ी, एडवेंचरस पसंद, थोड़ा शॉर्ट टेम्परेचर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़े आज़ाद ख्याल के होते हैं। ये सब कुछ त्याग सकते हैं पर अपनी आज़ादी का परित्याग नहीं कर सकते। देखिए, यदि आपकी प्रथम भाव में अर्थात लगन में मंगल है तो ये आपको मांगलिक दोष भी देता है। और देखिए, यदि मंगल यहाँ पर अपनी स्वयं राशि, मंगल की स्वयं राशि है मेष और वृश्चिक, या उच्च राशि अर्थात मकर राशि में मंगल यदि स्वयं राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो वो केंद्र में 1, 4, 7, 10 में रोचक महापुरुष योग बनाता है। 5 महापुरुष योग हैं, उनमें एक मंगल से बनने वाले योग को रोचक महापुरुष योग कहते हैं। तो वो यहाँ पे रोचक महापुरुष योग बनाता है। रोचक महापुरुष योग आदमी को काफ़ी साहसी, पराक्रमी, काफ़ी अच्छी, हाईली प्लेस्ड आदमी बनाता है। अब देखिए, यदि मंगल यहाँ पे क्रूर ग्रह से दृष्ट हो या युत हो तो ये जो मैंने परिणाम बताए ये सब उल्टे हो जाते हैं। अब देखिए, मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो इनके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो देखिए, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अच्छी नहीं होगी। माँ के जीवन में आपकी कठिनाइयाँ होंगी, आप माँ से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और सप्तम दृष्टि इनके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव किसका है? आपके स्पाउस का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पे यदि मंगल दृष्टि डालेंगी तो आपके स्पाउस से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता है विवाह में भी विलंब हो। और यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो आपके पार्टनर से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। 8वीं दृष्टि इनके अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपकी कुंडली के अष्टम भाव क्या है? एक अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, आपके ससुराल का भाव है, गहन अध्ययन का भाव है। तो देखिए, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपके
अष्टम भाव तो आपको काफ़ी उठा पटक झेलना पड़ेगा। आप हार्ड मेहनत, अच्छी कठोर मेहनत करेंगे, उससे आप आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे यदि मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपको चोट, एक्सीडेंट, एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो एक तो आप क्या है, फ्री में किसी से गिफ्ट लेने से बचें। आपको कुछ कोई देता है तो कुछ ना कुछ आप उसको देवें, और हमेशा सच बोलें, तो आपको मंगल ठीक परिणाम देगा। अब अपन दूसरे भाव की बात करें। देखिए दूसरा भाव क्या है, दूसरे भाव आपके धन का भाव है, परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, स्वाद का भाव है। तो देखिए यहाँ पे यदि मंगल बैठ जाएगा, एक तो क्या है, आपकी वाणी कठोर कर देगा। वाणी कठोर करने से आपके रिलेशंस परिवार में अच्छे नहीं रहेंगे। और देखिए परिवार भाव में मंगल का बैठना एक ये खासियत होती है, मंगल यदि आपके परिवार भाव में बैठता है तो आप चाहे घर में छोटे हों, पर आपके परिवार में आपकी ऐसे ही चलेगी जैसे आप सबसे बड़े हों। अर्थात सब घर के सारे सदस्य आपकी सलाह को मानेंगे, आपकी बात को मानेंगे। ये एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर मंगल बैठ गया, ये धन भाव है, तो आपको मैटेरियलिस्टिक बना देगा। आप पैसे के पीछे भागेंगे, आपको लगेगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही संसार की सारी खुशियाँ अपन खरीद सकते हैं। धन भाव में मंगल अक्सर लोग बाग ये बिजनेसमैन होते हैं। किसी कारणवश बिजनेसमैन नहीं हुए तो आप और प्रोफेशन भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप खिलाड़ी बन सकते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, आप पैसा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप जो आपकी पैतृक बिजनेस है उसको भी अपना सकते हैं। देखिए आपकी भाषा कठोर हो जाएगी, इससे आपके रिलेशनशिप परिवार में ख़राब हो जाएंगे रिलेशंस। और अगर आपको मंगल है तो आपको मीठे का भी शौक़ हो सकता है ज़्यादा। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। देखिए पंचम भाव से अपन विद्या, बुद्धि, संतान, ये आपकी संतान का घर है, उच्च शिक्षक घर है, तो ये आपको पॉलिटिक्स से जुड़वा सकता है। आपकी जो संतान है वो उच्च पदस्थ हो सकती हैं, तो अच्छी पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे हो सकती हैं। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध ना रहें। आपकी वाणी के कारण आपके ससुराल में रिलेशंस खराब हो सकते हैं। आठवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव आपकी धार्मिक यात्रा का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, तो आपके पिता से आपकी कम बनेगी। आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, परंतु आपको बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरे भाव की बात करें। देखिए तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम साहस का भाव है, मीडिया का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी मोटी यात्राएं देखी जाती हैं। देखिए मंगल जो है तीसरे भाव का कारक है। देखिए जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया, 3, 6, 11 ये त्रिशिडाय भाव हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो देखिए तीसरे भाव का कारक है, तो वही कारक भावनाशम, तो जो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं उनमें किसी न किसी कोई ना कोई कारकत्व में कमी आ सकती है। हो सकता है छोटे भाई बहन से आपके रिलेशंस अच्छे ना हों, या वो अच्छी पोजीशन में ना हों। आप मीडिया में भी अच्छा काम कर सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं। चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। देखिए छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, कंपटीशन का भी भाव है, तो आप छठे भाव पे दृष्टि अच्छा है, आपके रोग ऋणों में कमी करेगी, कॉम्पिटिटिव बनाएगी आपको।
पर हाँ ये हो सकता है नौकर चाकरों से आपके रिलेशन अच्छे ना हों। 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, तो देखिए 9वां भाव पिता का भाव है, तो पिता से आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, ये अच्छा है। 10वां भाव ये आपका कर्म स्थान है, यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव देता है। अब चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव भी केंद्र का भाव है, यहाँ पे मंगल मांगलिक दोष बनाता है। चौथा भाव माँ के सुख का भाव है, माँ का भाव है, आपके सुख का भाव है, आपके एसेट्स का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है। तो ये यहाँ पर क्रूर ग्रह चौथे भाव में सुख का भाव है, अच्छे परिणाम नहीं देते। तो मंगल भी यहाँ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, क्योंकि मंगल एक फाइटर प्लेनेट है। और यहाँ पर काल पुरुष कुंडली से देखें तो कर्क राशि आती है, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ मंगल अच्छे प्रभाव नहीं देते। घर में शांति नहीं रहती, शिक्षा में भी आपकी रुकावट आ सकती है, माँ से रिलेशन आपके अच्छे ना हो, मदर फादर में सेपरेशन हो जाए, उनमें बने नहीं, आपकी थोड़ी चौथे भाव में मंगल वालों की लाइफ टफ होती है। धन कमाने के लिए आप घर से दूर जाएं, वहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, घर के अंदर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। अब देखिए चौथे भाव से दृष्टि आएगी, चौथी दृष्टि आएगी 7वें भाव पर, तो देखिए मैरिज और पार्टनरशिप दोनों में ही खराब परिणाम मिलेंगे। 7वीं दृष्टि आएगी 10वें भाव पर, 10वें भाव पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे नौकरी में। 8वीं दृष्टि आएगी एकादश भाव पे, तो देखिए आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, नेटवर्किंग का आप धन कमाने में इस्तेमाल करेंगे। आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं। आप यदि आपके चौथे भाव में मंगल है तो आप माँ से अपने रिलेशन अच्छे रखें, माँ का रेस्पेक्ट करें, सुबह उठते ही माँ के चरण स्पर्श करें। माँ से आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो चौथे भाव का मंगल भी अच्छे परिणाम देगा। 5वें भाव की बात करें अपन, तो 5वें भाव है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विद्या बुद्धि संतान का भाव है। काल पुरुष कुंडली से यहाँ सिंह राशि आती है, अर्थात ये सूर्य का घर है, सूर्य और मंगल मित्र हैं। तो 5वें भाव में जो मंगल है अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है। यहाँ पर मंगल प्रसन्न होता है। देखिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, उनको आप खेल कूद के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप एडवेंचरस कार्यों के लिए उनके साथ जा सकते हैं, आप डांसर, थिएटर आदि में अच्छे काम कर सकते हैं। देखिए आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ पसंद हैं तो वो आप चाहते हैं आपके बच्चे भी करें। देखिए 5वां भाव रोमांस का भी भाव है, तो देखिए यदि यहाँ मंगल शुक्र या राहु के साथ हो जाए तो आप एक से अधिक प्रेम प्रसंग भी बना सकते हैं, ये खराब बात है। 5वें भाव से अपन चौथी दृष्टि देखें तो ये आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव आपके ससुराल का भाव है, तो ससुराल से आपके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, या हो सकता है आपके परिवार में ससुराल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, वो आपको नहीं पसंद हो। 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, ये अच्छी है, ये आपको आय में वृद्धि करेगी, आपकी नेटवर्किंग अच्छी बनाएगी। और 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर, देखिए आपको क्रिएटिव तो बना देगी, पर ये लीगल मुकदमे वगैरह में आपको फंसा सकती है। यदि आपका ये शैया सुख का भी भाव है तो आप करैक्टर भी आपका ख़राब हो सकता है। और शैया सुख का भाव है तो करैक्टर भी आपका ख़राब हो सकता है। तो आपको चाहिए, यदि आपके 5वें भाव में मंगल है तो आप अपना करैक्टर अच्छा रखें और महिलाओं का सम्मान करें। छठा भाव की बात करते हैं अपन। देखिए 6ठे भाव में मंगल, ये बड़ी आइडियल पोजीशन है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 3, 6, 11 भाव में, त्रिशिडाय भाव में क्रूर ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे मंगल रहेगा तो बड़े अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि ये 6ठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव है।
तो रोगों से लड़ने में की आपको ताकत देगा। यदि आप एक कर्जा हो तो इतना साहस रहेगा आप में, उस कर्जे से निकल भी सकते हैं आप। कंपटीशन का भी भाव है तो आप अच्छा कॉम्पिटिटर अच्छे बनेंगे, ये आपको सेफ्टी प्रदान करेगा। देखिए अपने मामाओं का भी भाव है तो उनसे रिलेशन, आप उनसे रिलेटेड जो भी वो हैं परिणाम वो खराब रहेंगे। पर यहाँ पे क्रूर ग्रहों से दृष्ट या युक्त रहा तो उल्टे प्रभाव देगा, आपको एक्सीडेंट सर्जरी दे सकता है। यहाँ पे मंगल आपको डॉक्टर वकील बना सकता है। मामा पक्ष कमज़ोर रहेगा। देखिए छठे भाव से चौथी दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी तो आपके फादर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी। यदि यहाँ पे स्वयं राशि या उच्च राशि का मंगल है जब तो अच्छा है, अन्यथा आपको जेल या कारावास का खतरा भी बना सकता है ये। और आठवीं दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी तो ये आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो देखिए आप हनुमान जी की आराधना करें, गुरु का आशीर्वाद लें, ये अच्छा काम है। अब देखिए सातवें भाव में मंगल, देखिए सातवां भाव 1 4 7 10 ये केंद्र के भाव हैं। तो सातवें भाव पे मंगल रहेगा वो भी आपको मांगलिक दोष बनाएगा। परंतु यदि यहाँ पर मंगल स्वयं राशि या उच्च राशि में है तो रोचक महापुरुष योग बनाएगा, तो वो आपको आपकी पोजीशन काफ़ी हाई कर देगा। कैरियर में अच्छी ग्रोथ होगी आपको, लेकिन स्पाउस से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। आप स्पाउस भी आपसे कंपटीशन कर सकता है। यदि आप दोनों जॉब में हैं तो आपको थोड़ी अच्छी पोजीशन मिल गई तो हो सकता है आपका स्पाउस आपसे जेलस हो और वो आपसे कंपटीशन करे। आपका स्पाउस थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। यदि इसमें यहाँ पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हुई या युति हुई तो ये आपको परेशानी दे सकता है। देखिए महिलाओं के हुआ तो थोड़ा सा बच्चे पैदा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे सातवें भाव से चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर तो अच्छा है, आपके जॉब के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। सातवीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो इससे आपको थोड़े बहुत हेल्थ इशू हो सकते हैं। और आठवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी तो वाणी के कारण आपको परिवार से डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके। तो यदि आपके सप्तम भाव में मंगल है तो आप वाणी पर नियंत्रण दें, वाणी को विराम दें और परिवार सदस्यों का सम्मान करें। आठवां भाव, देखिए आठवां भाव में यदि मंगल हो तो भी मांगलिक दोष बनेगा। कहते 1 4 7 8 12 भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष बनेगा। देखिए मांगलिक दोष के बारे में बहुत ज़्यादा धारणाएं बनी हुई हैं जो कि ठीक नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो मैंने मांगलिक दोष पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप उसको देखें, चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर जो मांगलिक दोष हैं वो आपकी कुंडली में ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप मांगलिक दोष से ज़्यादा ना डरें। देखिए अष्टम भाव में मंगल है, यदि मंगल अष्टमी स्वयं राशि में है, उच्च राशि में है, तो आपको बहुत ही बढ़िया पोजीशन दे सकता है ये। यदि क्रूर ग्रहों के साथ है, युति है या दृष्टि है तो आयु का ह्रास करेगा। आपको पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है ये आपको। सप्तम से दूसरा भाव है ये, तो हो सकता है ससुराल पक्ष से भी आपकी नहीं पटे। देखिए चौथी दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर, तो ये आपके लिए अच्छा है। 11वां भाव अच्छा है, आपको अच्छी उन्नति देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पर। दूसरे घर ये क्या है, परिवार का भाव है। यहाँ पर वाणी के द्वारा आप परिवार से आप कलह कर सकते हैं। और 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। तीसरा भाव है छोटे भाई बहन का, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहन ना हो तो आपके उनसे रिलेशंस अच्छे ना रहें। 9वें भाव की बात करें तो देखिए 9वां भाव 1 5 9 त्रिकोण भाव है ये। तो देखिए काल पुरुष कुंडली से देखें तो अपन मेष राशि आती है
लगन में, और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। तो देखिए नवम भाव में आने का मतलब है त्रिकोणेश, त्रिकोण में आ गया, मतलब पहले भाव का मालिक नवम भाव में आ गया। ये बड़ी अच्छी पोजीशन है। देखिए आपकी लर्निंग काफ़ी हायर लर्निंग हो सकती है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी चैरिटी करने वाले हो सकते हैं। आपको धर्म के प्रति आप काफ़ी आस्थावान हो सकते हैं। और ये देखिए यदि यहाँ पे मंगल खराब रहा, क्रूर ग्रहों से युक्त या दृष्ट रहा, तो आपको धर्म के प्रति आपकी आस्था नहीं रहेगी। अच्छा मंगल आपको दूर दराज की यात्रा कराएगा, खराब मंगल आपके फादर से आपके रिलेशन ख़राब कर देगा। आप धर्म प्रचार करने के लिए, नौकरी के लिए दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं। अच्छा कंपटीशन की भावना रहेगी आपका, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरक्की करेंगे। बस थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाले हो सकते हैं। चौथी दृष्टि है ये 12वें भाव पर पड़ेगी, तो 12वें भाव का मैंने बता ही दिया आपको, वही है 12वां भाव खर्च का भाव है, आपके शैया सुख का भाव है। और 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहन ना हों या उनसे रिलेशन ख़राब हो। 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, चौथा भाव सुख का भाव है, तो आपका बचपन अच्छा नहीं बीतेगा। माँ स्ट्रगल करेगी, माँ से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड, वो अच्छा नहीं बीतेगा। आप प्रॉपर्टी अपने नाम ना लें और बड़ों का सम्मान करें। 10वां भाव, देखिए 10वां भाव में मंगल का होना ये सबसे अच्छी पोजीशन है। एक तो केंद्र का भाव है, यहाँ पे यदि मंगल उच्च राशि या अपनी स्वयं राशि में होगा तो ये रोचक योग बनाएगा। यहाँ पे मंगल होना एक कुलदीपक योग होता है, अर्थात परिवार को पालने वाला, परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाने वाला, इस तरीके का आपको यहाँ बनाएगा मंगल। तो आप परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगे, आप परिवार का सम्मान आगे बढ़ाएंगे। ये मंगल की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। देखिए यदि यहाँ पे मंगल बुध के साथ हुआ तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कर जाएंगे। बृहस्पति के साथ हुआ तो आपको कोई बड़ा मिनिस्टर या गवर्नमेंट में अच्छा पद दिला देगा। शनि के साथ हुआ तो इंजीनियर बन सकते हैं आप, पेट्रोलियम से रिलेटेड, भूमि के अंदर से निकलने वाले इस संबंध में कोई काम कर सकते हैं। देखिए शुक्र के साथ हुआ तो आप फॉरेन ट्रेड में अच्छा कर सकते हैं। राहु के साथ हुआ तो पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। केतु के साथ है तो आपको स्पिरिचुअल बना देगा। 10वां भाव से चौथी दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी, तो आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएगा ये। 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर पड़ेगी, माँ से आपके अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे और सुखों में कमी आएगी। 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो आपके बच्चों से भी तनाव रह सकते हैं। अब यदि मंगल 11वें भाव में हुआ तो यहाँ पे भी मंगल रहना एक अच्छी पोजीशन है। ऐसा कहते हैं ऐसा कि यदि 11वें भाव में जो भी ग्रह रहते हैं वो बाध्य होते हैं अच्छा परिणाम देने के, तो मंगल यहाँ पे है। वैसे भी 3, 6, 11 भाव में क्रूर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो मंगल आपको मेटेरियलिस्टिक बनाएगा और भौतिक सुख के लिए ये भाव बहुत अच्छा है। आपकी सारी ऊर्जा धन कमाने में लगेगी। आप धन कमाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आप अपनी नेटवर्किंग इस हिसाब से बनाएंगे कि किसके थ्रू अपन पैसा कमा सकते हैं, उनसे ही आप अपने रिलेशन मेंटेन करेंगे। बाकी आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, ज़्यादा किसी से आप बोलेंगे नहीं, पर आप नेटवर्किंग में माहिर होंगे, अपना काम निकालने वाले। बड़े भाई बहनों से हो सकता है आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो, यह आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएगा। यहाँ से देखिए चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, तो आप भाषा की वजह से परिवार से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। 7वीं दृष्टि आपकी पंचम भाव पर, आपको काफ़ी रोमांटिक बना सकता है ये मंगल, और बच्चों से आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी राय बच्चों पे थोपेंगे, वो मानेंगे नहीं। और
8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। तो ये ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्टर बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो आप 12वें भाव में। देखिए 12वां भाव है, 12वां भाव आपके खर्च का भाव है, आपके शैया सुख का भाव है, विदेश का भाव है। देखिए यहाँ पे जो वो है मंगल, इससे क्या, देखिए जैसे मैंने बताया काल पुरुष कुंडली से लगन में मेष राशि आती है और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। तो मंगल मतलब लग्नेश आपके द्वादश भाव में चला गया, लग्नेश द्वादश मतलब खर्च भाव में चला गया। तो ये मंगल के लिए खराब पोजीशन है, फाइनेंस की दृष्टि से तो बिल्कुल बेकार है ये। अनिल अंबानी के है, तो अनिल अंबानी देखिए अब दिवालियापन घोषित हो गया, तो बड़ी ख़राब पोजीशन है। ये आपकी एनर्जी को गलत दिशा में लगाता है, यहाँ पर मंगल वीक हो जाता है। ये शैया सुख का स्थान है, तो विवाह में भी देरी दे सकता है। यदि मंगल खराब हुआ, क्रूर ग्रह से युक्त हुआ, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बना सकता है। यदि यहाँ पे मंगल स्वयं राशि उच्च राशि में हुआ, तो फिर थोड़े ठीक ठाक परिणाम आपको मिल सकते हैं। चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और हो सकता है छोटे भाई बहन ना हो तो उनसे आपके अच्छे रिलेशन ना हो। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो छठे भाव के आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, रोग ऋण शत्रु में कमी करेगा। और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो देखिए सप्तम भाव विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो विवाह में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनाता है। 12वें भाव में का मंगल भी मांगलिक दोष बनाएगा, तो आपको विवाह में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। तो देखिए ये मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है कि मंगल कैसे कैसे परिणाम दे सकते हैं। देखिए मंगल का सबसे अच्छा उपाय यही है, आप हनुमान जी की आराधना करें। आप मंगल को तो करें और शनि को भी आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, आप कुत्तों की सेवा करें, आप मंगलवार को शहद का सेवन करें। आप मंगल यदि आपका ख़राब है तो आप मंगलवार को लाल सांड को रोटी में डालकर गुड़ दें। ये छोटे छोटे उपचार हैं, आप मंगल के लिए करें। देखिए मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल अपने कारक भाव के अलावा कारक भाव में अच्छे फल देता है, बाकी जहाँ बैठता है वहाँ भी ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता, और जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ तो खराब परिणाम देता ही है। देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जय माता दी, ईश्वर आपका कल्याण करे।